This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN College, गीडा गोरखपुर, मोही अप्लायंस समारोह। नमस्कार, एक्स्ट्रा न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाए जाने की मांग को लेकर प्रोफेसर संपूर्णानंद मल्ल ने अपने घर पर अनशन कर रहे थे, जिसमें उनकी हालत काफी नाजुक वैसे ही बनी हुई थी। प्रोफेसर संपूर्णानंद मल्ल गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर वह विश्वविद्यालय पर आकर अनशन पर बैठ गए थे, जिसमें उनका हालत नाजुक होने लग गया, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने उनको सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर बता रहे हैं कि उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। इस संबंध में संपूर्णानंद मल्ल ने कहा कि अगर प्रशासन या राज्यपाल हमारी मांगे नहीं मान रहे हैं तो कम से कम इस कुलपति को यहाँ से हटाया जाए, ताकि हटाकर जांच किया जाए, जिससे मामला खुलकर सामने आए। सर, इस तरीके से आपने इतने दिन से आपको पिछले कुछ दिन से अनशन चल रहा है, ऐसे में आपका स्वास्थ्य रहा, आगे क्या अनशन बंद करना है, क्या क्या कुछ है? नहीं, कुलपति जी को यदि शासन गवर्नर हाउस बर्खास्त नहीं कर रहा है तो कम से कम उनको यहाँ से हटाकर, मैं पीछे हट रहा हूँ थोड़ा सा, कि यदि महामहिम उनको बर्खास्त नहीं कर पा रही हैं, निलंबित भी नहीं कर पा रही हैं, तो इनको यहाँ से हटाकर शासन में डिटैच किया जाए, शासन यानी राजभवन, और एक निष्पक्ष जांच गठित कर दी जाए। ये मांग है। हाँ, और दो मांगे तो जो स्थानीय स्तर पर शासन ने मांग लिया है, और चौथी मांग जो यूनिवर्सिटीज में वीसी पद समाप्त कर वरिष्ठ 3 आचार्यों की कुलपति परिषद है, उसको मैं स्वतः स्थगित कर लिया हूँ। आप लोगों को बता दूं, इसको बजाइएगा, शासन को भी बताइएगा कि उन्होंने चौथी मांग वीसी पद समाप्त कर, जो मैं बोल रहा हूँ इसी तरीके से, वीसी पद समाप्त कर कुलपति परिषद बनाई जाए। उसमें कौन रहेगा? 3 वरिष्ठतम आचार्य, उसको स्थगित कर दिया जाए, इसलिए कि वो स्टेचुटरी मामला है, बाद में शासन से होगा। फिलहाल स्थगित करता हूं और अपनी उस मांग को उससे भी पीछे हटता हूं जिसमें मैंने इनके बर्खास्तगी की मांग की थी और इनके निलंबन का। दोनों यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम महामहिम महोदया, कुलाधिपति महोदया, इनको यहाँ से डिटैच करके हटाकर राजभवन संबद्ध कर दें और एक जांच समिति गठित कर दें। कैसे शासन का भी? पहली बात तो ये कि आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि ये यहाँ आईसीयू में क्यों दाखिल हुए हैं। एक्चुअली गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति की निरंकुशता के नाते विश्वविद्यालय के छात्र, शोध छात्र, यहाँ के कर्मचारी और शिक्षक सभी लोग बहुत बुरी तरह प्रताड़ित हैं। कुलपति ने इतना ज़्यादा यहाँ कदाचार किया है, आर्थिक भ्रष्टाचार किया है। उस आर्थिक भ्रष्टाचार के नाते यहाँ के शिक्षकों का, कर्मचारियों का वेतन कई महीने नहीं मिल पा रहा है, और उसका पूरा विवरण एफिडेविट के साथ राज्यपाल सचिवालय को भेजा गया था। लेकिन दुखद यह है कि कोई कार्रवाई करने के बजाय राज्यपाल सचिवालय से उसी को जांच के लिए भेज दिया गया। या आप अपने खिलाफ जो लगाया गया है आरोप, उसकी जांच करके क्या किया जाए? ये तो न तो शासनादेश से किनारे है, न तो कुछ नहीं है। सीएम सिटी है, यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन अनशन होता रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। उसी क्रम में डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल, जो हम लोगों के साथ इस विश्वविद्यालय में छात्र भी रहे हैं, शिक्षक भी रहे हैं, उन्होंने पूर्वांचल की इस विश्वविद्यालय को बचाने के लिए, आज 5वां दिन है उनका आमरण अनशन हो रहा है, और आज उनकी तबीयत बिगड़ गई है। सुबह वो गए थे विश्वविद्यालय गेट पर वहीं अनशन करने के लिए, वहाँ से प्रशासन ने उनको उठा करके आईसीयू में डाल दिया है। हमारा ये कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के जो मुखिया हैं, उनको बचाने के लिए राज्यपाल भवन से लेकर के शासन प्रशासन सब लगा हुआ है, लेकिन डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल की हालत खराब है और यहाँ शोध छात्रों के ऊपर 17 लोगों के ऊपर मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। जो पाठ्यक्रम न तो आपको पढ़ाया गया, न तो उसकी फीस ली गई, उससे इतर जाकर के आप एग्जामिनेशन उनका लेना चाहते हैं और विरोध करने पर उनके खिलाफ मुकदमे दायर हो रहे हैं। शिक्षक कोई आपके खिलाफ कोई विरोध की बात कर रहा था, उसको निलंबित कर दिया जा रहा है। ये तो निहायत ही निरंकुशता की बात है, ये लोकतंत्र की परिभाषा में नहीं आता है।
और ये पूर्वांचल का विश्वविद्यालय गरीब क्षेत्र का विश्वविद्यालय है। ये विश्वविद्यालय अगर बर्बाद होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद होंगी। मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव हूँ। इस विश्वविद्यालय में मैंने BA से लेकर MA PhD तक किया था। विश्वविद्यालय में शिक्षक भी रहा हूँ, शिक्षक संघ का काफ़ी लंबे सरते तक अध्यक्ष भी रहा हूँ। और ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य नहीं बर्बाद कर सकते हैं। और ये लड़ाई सिर्फ संपूर्णानंद या डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव या सिर्फ 100 छात्रों की नहीं है। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीडा गोरखपुर।